हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग इससे पिछला वीडियो में प्रश्न अध्याय 1 खत्म कर चुके थे। अब हम लोग अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में बहुपद। अब हम लोग पहले समझेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, उन सभी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि बहुपद क्या, बहुपद क्या स्टार्ट करते हैं। बहुपद बहुपद समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा चर और अचर। क्या चर, चर संख्या, चर संख्या और ये क्या होता है? अचर संख्या। क्या होता है? अचर संख्या। चर संख्या क्या होता है? चर संख्या क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। क्या? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर संख्या। तो चर संख्या का परिभाषा लिखेंगे क्या? जिसका मान, जिसका मान बदलते रहता है। क्या? बदलते रहता है। इसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। बदलता रहता है, बदलते रहता है, बदलता रहता है। तो क्या होता है? चर संख्या। जो संख्या, चर संख्या को हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, चरने वाला संख्या। क्या? चरने वाला संख्या। यानी ये मान लीजिए आज इसके साथ है, कल उसके साथ हो गया। इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? चर संख्या। इसका एग्जाम्पल जैसे होगा क्या? इसका एग्जाम्पल हो गया था एक्स वाई जेड ए बी। इस प्रकार का संख्या क्या हो गया? चर संख्या। यानी इसका मान क्या होता है? कोई निश्चित नहीं होता है। क्या? निश्चित नहीं होता है, उसे ही चर संख्या कहते हैं। और ये होता है क्या? अचर संख्या। क्या? अचर संख्या। क्या होता है? अचर संख्या। यानी अचर संख्या क्या होता है? जिसका मान, मान नहीं बदलता है। क्या? नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर संख्या। तो ये अचर संख्या यानी जो एक ही, मान लीजिए जैसे कि कोई भी है तो क्या है? एक है। जैसे कि माने, मान लीजिए एक है। क्या? जैसे एक है, ये हमेशा एक ही रहेगा। इसको आप लोग दो नहीं बोल सकते। क्या? एक को कभी भी दो नहीं बोल सकते। ये क्या है? अचर संख्या। उसी प्रकार से कहीं पे चार लिखा होगा तो ये हमेशा के लिए चार ही रहेगा। इसको आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, कभी इसको तीन लिख दिए, कभी इसको पांच लिख दिए। ऐसा कभी संभव ही नहीं, इसीलिए चार ही है। तो अचर संख्या क्या होता है? जो संख्या का मान कभी भी नहीं बदलता। क्या? जो संख्या का मान कभी भी नहीं बदलता है वह क्या होता है? अचर संख्या। क्या होता है? अचर संख्या। यानी जो संख्या एक निश्चित रहता है, यानी कि उसका एक वैल्यू, यानी उसका एक मान रहता है, उसे क्या कहते हैं? अचर संख्या। जैसे में देखेंगे क्या? जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात। ये क्या हो गया? अचर संख्या। इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। क्या? इसका मान, अचर संख्या का मान क्या होता है? कभी भी नहीं बदलता। तो अचर संख्या का मान क्या होता है? इसका मान कभी भी नहीं बदलता। इसीलिए इस प्रकार से हो गया क्या? अचर संख्या। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया चर और अचर। चर और अचर संख्या। और यह पता है क्या? व्यंजक संख्या। क्या? व्यंजक संख्या। ये हो गया। और ये होता है व्यंजक संख्या। क्या? व्यंजक, व्यंजक संख्या। क्या होता है? व्यंजक संख्या। तो व्यंजक संख्या क्या होता है? व्यंजक संख्या जो संख्या, क्या लिखेंगे? जो संख्या चर और
चर और अचर संख्या के चर और अचर संख्या के गुणन होता है। क्या गुणन होता है? जो चर और अचर संख्या का गुणन होता है। क्या होता है? गुणन होता है। व्यंजन संख्या क्या होता है? चर और अचर संख्या का जो संख्या चर और अचर का गुणन होता है। क्या? चर संख्या चलने वाला संख्या और फिर अचर संख्या जो स्थिर रहता है, तो उसी को कहते हैं। और व्यंजन संख्या चर और अचर, चर और अचर का मिलने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजक संख्या। व्यंजक संख्या जैसे 3 गुना x बराबर 3x, 4 गुना y बराबर 4y। फिर दूसरा हो गया क्या? जैसे 7 गुना a बराबर 7। तो क्या हो गया? व्यंजक संख्या। क्या क्या? व्यंजक संख्या। तो क्या कहेगा? व्यंजक संख्या। तो अब हम लोग क्या समझेंगे? बहुपद। बहुपद क्या होता है? क्या बहुपद क्या होता है? ये चर अचर और व्यंजक संख्या हम लोग समझ लिए। क्या चर अचर और व्यंजक संख्या हम लोग समझ लिए। आपको समझेंगे क्या बहुपद क्या होता है? तो बहुपद क्या होता है लिखेंगे। बहुपद पूर्ण संख्या। आप लोग क्या जानते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जीरो से। ऐसे जीरो से 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक चलते रहता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो बहुपद में क्या? जिसका पावर, जिसका घात या पावर, का घात या पावर, का घात या पावर पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जिसका घात या पावर पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या बहुपद कहते हैं? तो अब हम लोग समझेंगे क्या बहुपद। बहुपद के प्रकार। क्या? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग इसको यहाँ तक समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग बहुपद का प्रकार देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। क्या बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो उसको समझते हैं। आप लोग इसको फटाफट पढ़िए, जो अगर नहीं बता रहे हैं फटाफट उतार लीजिए। बहुत समझेंगे क्या बहुपद। तो बहुपद, बहुपद के प्रकार या बहु क्या बहुपद के प्रकार। तो चलिए आप लोग इसको उतार लिया। चलिए हम बहुपद समझते हैं। बहुपद के प्रकार। अच्छा नहीं, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार ये होता है क्या? रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे क्या रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? इसका परिभाषा क्या लिखेंगे रैखिक बहुपद का? तो रैखिक बहुपद का परिभाषा लिखेंगे जिसका यानी रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या? एक घात वाले या एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो इसको परिभाषा में हम लोग पहले लिखेंगे क्या? जिसका जिसका घात या पावर
एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो अब समझेंगे इसका एग्जांपल क्या होता है। एक घात वाला बहुपद है कोई, क्या एक घात वाला बहुपद होता कोई नहीं, तो उसको हम लोग अब देखेंगे क्या कि एक घात वाला बहुपद है कोई। तो इसमें लिखेंगे क्या, जैसे एक घात वाले बहुपद का, जैसे x प्लस एक, 4x+2, 3y प्लस 5, 7a प्लस 1, 9z प्लस 7। इसमें क्या हो गया? रैखिक बहुपद, यानी इसका घात क्या है। इसमें से देखिए सभी में से इसका घात क्या है, यहाँ पे दिया है क्या, जेड, 9z प्लस 7। इसमें देखिए क्या x प्लस 1, तो x का घात इसमें से क्या हो गया, x का पावर क्या हो गया। अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसका उसमें हमेशा क्या एक छिपा रहता है, क्या एक हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो x प्लस 1 का मतलब क्या है, x पर पावर 1 प्लस 1। उसी प्रकार से दूसरा है x प्लस 4, x 4x प्लस 2, तो क्या है 4x पर पावर 1 प्लस 2। इसी प्रकार 3y प्लस 5, तो 3y पर पावर 1 प्लस 5। तो इस प्रकार का रैखिक समीकरण को हम लोग समझ गए। अब समझेंगे क्या द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद, क्या द्विघात द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या कहते हैं, इसको हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं क्या, जिसका घात 2 है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या, जिसका घात यानी दो घात वाले बहुपद या दो पावर, जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसको हम लोग सोच भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका पावर या जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का परिभाषा लिखेंगे। क्या द्विघात बहुपद का परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिसका घात या पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे क्या 2x² प्लस 3 प्लस 4। दूसरा जैसे 3y² प्लस 4x प्लस 1। जो इसी प्रकार से 7a² प्लस 9a प्लस 5। तो क्या होगा, देखिए इसका पावर या घात क्या है, 2। तो दो, जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो मान लीजिए जो कि द्विघात बहुपद कहते हैं, तो मान लीजिए किसी का ऐसे है 2x², वैसा वही होता है, यानी कि जो संख्या में रूट नहीं हो
और जिसका पावर 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो हम लोग अब क्या समझेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या त्रिघात बहुपद, क्या समझेंगे, त्रिघात बहुपद यानी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, हम लोग त्रिघात बहुपद को समझेंगे। इसका शॉर्ट परिभाषा मतलब इसको समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसका पावर 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें से लिखते हैं क्या, जिस संख्या का घात या पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देता है, इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे जब 3x3 + 5x + 4 + 2 इसी प्रकार से 18y³ + 17x² + 15y² + 15y + 9। इस प्रकार का बहुपद क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। इस प्रकार का बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद। हम लोग रैखिक बहुपद और आप लोग सोचते होंगे कि रैखिक बहुपद को एक घात वाला बहुपद क्यों नहीं कहा जाए, क्योंकि देखिए एक घात वाला बहुपद सही नहीं लगता, इसीलिए इसको रैखिक बहुपद नहीं कहा जाता। क्या रैखिक बहुपद कहा जाता है और वो ठीक रखता है। तो क्या ये रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसका घात या पावर 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार से क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्या रैखिक बहुपद का एग्जांपल 4x + 2 3y + 4 7 इस प्रकार से हो गया रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जिसका घात या पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3x + 4, इसी प्रकार से 3y² + 4x + 6 7a² + 9a + 5 द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अब हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद। तो जिस संख्या या जिसका पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 5x 3x³ + 5x² + 4x + 7y³ + 7y 18y³ + 17y² + 15y + 9। तो इस प्रकार से हम लोग क्या समझे, बहुपद के प्रकार। क्या बहुपद के प्रकार। अब इससे आगे हम लोग यानी कि बहुपद के बारे में अब अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अब हम लोगों का जो प्रश्नावली 2.1 में दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं और उसको बनाते हैं। क्या उसको बनाते हैं, तो चलिए हम लोग उसको अब स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 क्या, प्रश्नावली 2.1 का प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो उसका समझते हैं क्या कि किसी बहुपद x के p × x के लिए
y बराबर 3 × x का अगर आप नीचे की आकृति 2.10 में दिया है तो प्रत्येक स्थिति में x की शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो x का शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या x का शून्यकों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसमें से आकृति में देखेंगे कि जो x और y के अलावा जो लकीर है, क्या जो रेखा है, तो x को कितने बार काट रहे, क्या x को कितने बार काट रहे। तो देखिए इसमें से क्या है, ये क्या है हम लोगों का x, ये क्या हो गया x, और ये हो गया क्या y, और ये हो गया x और ये यानी ये y। इसमें जो एक अन्य रेखा है तो उसमें कहना है x को कितने बार काट रहे, क्या x को कितने बार, तो ये यहाँ जो रेखा है x को कितना बार काट रहा है, x को तो नहीं काट रहा पर y को काट रहा है। इन हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है x करना, क्या लोगों को पूछा जा रहा है क्या x करना। हम लोग क्या करेंगे इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर, क्या शून्यकों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या क्या जाएगा, शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि इसमें पहला जो आकृति है उसमें से x को यानी कि x को कोई भी ऐसा लकीर नहीं है जो x को काटना है। तो इस प्रकार से क्या होगा शून्य। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार का एक ग्राफ बना हुआ है, क्या यह ग्राफ बना हुआ है, तो क्या ये क्या हो गया x और ये भी x हो गया, ये y ये क्या हो गया o, यानी ये सेंटर हो गया, क्या सेंटर हो गया। और उसी इसमें से फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ से कोई लकीर निकला ऐसे करके यहाँ से निकल गया, क्या ऐसे करके यहाँ से निकल गया। तो अब इसमें से देखना है क्या कि यहाँ जो लकीर है वो x को कितना बार काट रहा है, हम लोगों को यही चेक करना है कि x को कितना बार काट रहा है। देखिए यह लकीर यहाँ से निकला, यहाँ से निकला और ये y होते हुए x को एक बार काट रहा है, क्या एक बार काट रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या तो संख्या बराबर या शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो गया 1। उसी प्रकार से हम लोगों का क्या तीसरा क्वेश्चन है, क्या इसी में तीसरा यह सभी जो है क्वेश्चन आकृति 2.10 में दिया हुआ है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ये हो गया y, ये हो गया x y क्या x और y, x और y अक्ष, क्या हो गया x और y अक्ष, क्या क्या हो गया x, x हम लोग क्या देख लिया x और y अक्ष बना लिया। अब इसमें से देखना है कि अन्य रेखा है वो x अक्ष और y अक्ष को कितने बार काट रहा है, क्या x अक्ष और y अक्ष को कितना बार काट रहा है, या सेंटर में क्या है, सेंटर में हो गया। तो क्या देखना है कि x अक्ष और y अक्ष में कितना बार काट रहा है। देखो कोई लकीर क्या है, कोई रेखा जो यहाँ से निकला इस प्रकार से होते हुए यहाँ से इस प्रकार से, तो इसमें से देखिए यह जो लकीर है वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, कितना बार काट रहा है x अक्ष को, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितना बार हो गया 3 बार। इसमें से क्या शून्यकों की संख्या है, क्या शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या 3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले प्रश्न वाली 2.1 का एक नंबर में जो 3 क्वेश्चन है उसको हम लोग समझ लिए। अब इसमें से 3 क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये 1 नंबर समझ में आएगा, अगर इसको चाहते हो क्या 1 नंबर को बना देते हैं। इसमें अगर आप सेम रहेगा जो लकीर है उसको मिटा दो, इससे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इसमें से हो गया क्या 4 नंबर, अब उसको हम लोग 4 नंबर बनाएंगे।
4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में क्या है, कोई रेखा को क्या है ऐसे आया ऐसे नहीं। तो देखिए इसमें से जो रेखा है ये एक्स को कितना बार काट है, क्या एक्स को यहाँ यहाँ से निकला, एक्स को कितना बार काट है, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ। इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या, इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक्स को कितना बार काटते हैं, एक्स को कितना बार काटना है, 2 बार, तो क्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या 2। उसी प्रकार से आप 5वां क्वेश्चन देखते हैं, अगर 2 नंबर नहीं बता रहे तो 2 नंबर की फर्क उतारिए, हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्स वाई वाई ये 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर को हम देखेंगे, 5 नंबर में कोई रेखा यहाँ से निकला इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, इस प्रकार से आएगी, तो इस प्रकार से गया फिर इस प्रकार से आएगी। तो देखिए इसमें से क्या होता है कि कोई रेखा जो है या इस प्रकार से यहाँ से निकला, एक्स अक्ष होते हुए ऊपर गया, एक्स के फिर एक्स अक्ष के नीचे आया, फिर एक्स से ऊपर गया, फिर एक्स से नीचे आया। देखिए एक्स अक्ष कितना बड़ा है, क्या एक्स अक्ष कितना बड़ा है, एक बार यहाँ 2 3 4, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या शून्यकों कितना बड़ा है, 4 बार, कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम लोग 5 नंबर तक समझ लिए। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिर एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या 2 नंबर उतार लिएंगे आप लोग, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में सेम ग्राफ सेम रहेगा, इसका जो अन्य रेखा है उसको देखेंगे, अन्य रेखा हम लोग समझेंगे। जो अन्य रेखा है एक्स, ये एक्स है, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर 6 नंबर लीजिए, ये क्या हो गया एक्स, ये हो गया वाई एक्स। तो इसको समझेंगे, इसमें से जो कोई अन्य रेखा है वह कुछ इस प्रकार से निकला, क्या यहाँ से इस प्रकार से निकला, फिर वहाँ आया, यहाँ छू के जस्ट ऐसे निकला, फिर ऐसे निकला, तो इस प्रकार से निकला। तो इसमें से देखिए अब आप लोग से इसमें देखना है क्या 6 नंबर में, तो 6 नंबर में देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष को, एक्स अक्ष को जो अन्य रेखा हुआ कितने बार काट रहा है, कितना बार काट रहा है, यह रेखा यहाँ से निकला, एक बार यहाँ इस प्रकार फिर यहाँ आया, यहाँ से कटने के बाद जस्ट यहीं से ऊपर चलेगा और कहीं नहीं गया, दूसरा हो गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर जस्ट कटने के बाद यहीं से निकल गया। तो इसमें 6 नंबर में कुछ शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 2.1 अभिलाषा की जो आकृति है, यह आकृति कितना पॉइंट कितना है, आकृति 2.10 में 2.10। तो हम लोग प्रश्नावली 2.1 और जो बहुपद के लिए कुछ बेसिक बातें थे उसको हम लोग समझ लिए। अब इससे अगला जब आगे हम लोग जो समझेंगे बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि बहुपद को कैसे हम लोग सोल्व बनाते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हम लोग और अच्छी तरीक़ा से मेहनत करने का प्रयास करें।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।